तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो। जल्दी से वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो। अपने पास जो भी आपके पेन होंगे, बुक होंगे, सब लेके बैठ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला ना, इसके कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने कल आपको कराया था, और आज मैं कराने जा रहा हूँ, मतलब वो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए सब भूल जाओ, पर इसके पहले वाला जो कल का लेक्चर हुआ था वो याद रखना और ये याद रखना। और ये याद रखोगे तो ये अपने आप याद रहेगा, और कुछ भी मत याद रखो। और कुछ चीजें बीच की है वो बता दूंगा, बस उतनी चीजें आप याद रखो। एग्जाम में जाके आराम से बैठ के, और ये कुछ नहीं है, आराम से आपको तरीका बता रहा हूं। बस आपको m1 प्लस m2 याद है। क्या होता है m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू क्या होता है -2h अपॉन b। नीचे b है, bb याद है ना, bb। तो ऐसे याद रखना, bb कहां पे? नीचे। देन यहाँ पे m1 into m2 क्या आएगा? b। और abcd कहां से स्टार्ट होता है? ये तो बहुत इजी है, ab समझ में? और यहाँ पे क्या है? -2h। प्लीज इसको याद कर लो, जल्दी से याद कर लो इसको। और एक और चीज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, डिफरेंस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम स्क्वायर -4 into प्रोडक्ट। याद होगा, डिफरेंस स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर -4 into प्रोडक्ट। समझ में? समझ में? डीएसपी याद रखना। क्या याद रखना? डीएसपी रहता है ना, डीवाईएसपी। तो ऐसे याद रखना, डीवाईएसपी याद रखोगे। एसपी के जो नीचे का पोस्ट रहता है वो डीवाईएसपी रहता है। तो याद रखना, डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस स्क्वायर, एस मतलब सम, और पी मतलब प्रोडक्ट, और पी के साथ क्या आएगा? 4 आएगा। तो प्लीज ऐसे आपको याद कर लेना है। चलो एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड के द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। देखो ये लाइन का इक्वेशन है, और सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये कंडीशन है। सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ऐसे बोला है। वो हम देखते हैं जो भी कंडीशन है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्लोप कंसीडर, जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइन, तो वैसे यहाँ पे भी आपको लेना रहेगा। यहाँ पे भी आप कह लोगे लेट m1 and m2 be the slopes of given pair of lines passing through origin। ये कैसे मैंने लिखा passing through origin मैंने कैसे लिखा? क्योंकि मैंने इक्वेशन देखा, इक्वेशन के अंदर क्या नहीं था? इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आता है ओरिजिन से ही पास होता है। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? x² प्लस kxy 3y² which is equal to 0। देन जो हमने पार्ट पीछे किया वही करना है, स्टार्टिंग का पार्ट पूरा वही करना है। पहले आपको सम ऑफ स्लोप निकालना, उससे पहले कंपेयर कर दो। कंपेयर अबो इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करना है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² which is equal to 0। Then the value of a is how much? The value of a is 1। The value of 2h which is equal to k आएगा, क्योंकि देखो xy के आगे k है। And the value of b which is equal to -3। Then finally अगर आप यहाँ से h का वैल्यू निकालोगे तो k/2 आएगा। ये आपने निकाल दिया। ये आपने पीछे के क्वेश्चन में भी कल भी आपने सॉल्व किया था। देन ये होने के बाद आपको क्या करना है? सम ऑफ स्लोप पे जाना है। m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू -2h अपॉन b, -2h। अब देखो यहाँ पे आप अगर समझो h का वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो भी चलता है। अब डायरेक्ट 2h का वैल्यू लिख दो। 2h का वैल्यू क्या है? डायरेक्ट k है, और b का वैल्यू क्या है? -3 है। देन ये दोनों कैंसिल होके क्या है? k/3। देन यहाँ पे आप सेकंड दे दो, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? m1 into m2 which is equal to a/b। The value of a is 1, the value of b is -3, then finally 1/2
माइनस साइन हमेशा ऊपर होना चाहिए। देन ये क्या आएगा थर्ड। बताओ इतना काम आपको आता है कि नहीं आता है? आपने इक्वेशन लिखा, कंपेयर किया, ये लिख दिया, इतना सबको आता है। अब आपका कंडीशन आता है। कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज ट्वाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन, सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन देखो कंडीशन, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा कंडीशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कंडीशन में मेंशन कर रहा हूं। अब ये मतलब ये वर्ड मत लिखना, कंडीशन तो लिखना पड़ेगा। सम ऑफ स्लोप्स which is equal to twice मतलब 2 into twice their product of slopes का क्या प्रोडक्ट है। कंडीशन पता चल गया आपको, सम ऑफ स्लोप which is equal to 2 into product of slope। अब हर एक क्वेश्चन में ये वाला पार्ट सेम होगा, यहाँ पे जाके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तीनों में यही अलग होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार-बार पूछता है, बस ये कंडीशन अलग दे देगा। सम ऑफ स्लोप यहाँ पे है, आपको पता है सम ऑफ स्लोप क्या है आपका? सम ऑफ स्लोप यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दो m1 plus m2 which is equal 2 into m1 into m2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। देन द सम ऑफ स्लोप which is equal to k by 3, क्या इसका वैल्यू है? k by 3 2 into देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप क्या आएगा? -1 by 3। देन दोस्तों देखो ये 3 कैंसिल हो गया, कभी भी नीचे रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली k which is equal to -2 है, 2 1 2 प्लस माइनस, तो k का वैल्यू कितना है? -2 है। तो सिस्टमैटिक समझा, कितना इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के लिए आएगा। अब देखो ये चीजें आपको पता है, बस ये कंडीशन एक पुट करना है और आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस ये चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे और ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। समझ में? कंडीशन चेंज हो जाएगा और आप आंसर फिर से लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x square minus plus kxy minus y which is equal to 0 and differ by 4, differ by 4। differ मतलब क्या होता है? डिफरेंस। differ मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो चलो वो मैं देख लेता हूँ, पहले मैं ये सब निकाल लेता हूँ, इससे पहले देख लेता हूँ क्वेश्चन सही लिखा होगा k 3x square सही। The value of a is 3, the value of 2h xy के आगे क्या है? k ही आ रहा है, and the value of b is यहाँ पे y square होगा, उसने क्वेश्चन सही नहीं लिखा है, यहाँ पे y square होगा, y square है ना क्वेश्चन में, ओके। देन यहाँ पे क्या आएगा? -1। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है पता है? सम ऑफ स्लोप -2h का वैल्यू डायरेक्ट k, v का वैल्यू -1, देन फाइनली ये k। देन इसके बाद a, the value of a is 3, the value of b is -1, finally -3। अब आपको क्या करना है? कंडीशन लेना है। कंडीशन के पहले कुछ गिवन क्या दिया है देखो, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है डिफर है। डिफर मतलब माइनस है, क्या माइनस है? तो यहां पे लिखो स्लोप्स आर डिफर बाय 4, मतलब जो हमारे स्लोप्स है वो क्या है? डिफर है। डिफर मतलब डिफरेंस है, तो ये गिवन कंडीशन है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे गिवन लिखा। आप वहां पे भी ऐसे मेंशन कर सकते हो गिवन कंडीशन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है हमारे स्लोप तो ये दोनों है, तो मतलब m1 माइनस m2 जो है वो 4 से डिफर है, और इसको मॉड में ले लो क्योंकि डिफरेंस है, आपको मिल गया। और जब भी डिफर आता है तो डिफर का जब भी कंडीशन दिया जाता है तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने का डिफरेंस वाला, वो dy st मैंने बताया क्या है ना, डिफरेंस स्क्वायर which is equal to, ऐसे ही लिखना, डिफरेंस स्क्वायर पूरा मत लिखना, ऐसे लिखना सम स्क्वायर -4 into प्रोडक्ट
लिखा आपने। डिफरेंट स्क्वायर मतलब m1 माइनस m2 का स्क्वायर, m1 माइनस m2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम स्क्वायर मतलब m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2। देन m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर एंड सम ऑफ स्लोप क्या आएगा k का स्क्वायर एंड 4 इंटू m1 इंटू m2 इज माइनस 3, क्या आएगा माइनस 3। देन फाइनली द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ k का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा k स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 4 3 जा कितना आएगा 12। देन फाइनली 16 minus 12 equal to k square which is equal to 4 k square। देन स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा 4 का, तो ये प्लस और माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा 2, याद रखना। एंड k का वैल्यू कितना आएगा प्लस और माइनस 2, समझ में? तो दोस्तों बताओ क्या अलग है, यहाँ पे डिफर आया था, डिफरेंस करा, तो अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, डिफर से ज्यादा नहीं रहेगा क्वेश्चन। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, मैं तीनों क्वेश्चन ये क्यों करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले का भी मैंने जो कल का हमारा जो लेक्चर हुआ उसमें ही मैंने आपको कुछ चीजें करा के दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने वहां पे आपको दोनों क्वेश्चन करा के दिया। वो दोनों क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पूछते हैं। ये स्कीम का फायदा बस मैं ही ले सकता हूँ, आप ऐसे रफ करके फिर से यूज नहीं कर सकते, आपको फिर से पूरा लिखना है, नहीं तो आप भी वहां पे रफ करके कर रहे होंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा kx स्क्वायर, क्या है kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन देख लो एक बार ध्यान से। द वैल्यू ऑफ a इज k, द वैल्यू ऑफ 2x इज 4, देखो ना xy क्या है 2x, xy क्या है 4, तो b के आगे क्या है माइनस। देन इसके बाद m1 प्लस m2 मतलब ये माइनस 2h का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना माइनस 1, तो फाइनली 4 आएगा। एंड यहाँ पे कितना आएगा, वहां पे आप जब ये वैल्यू पुट अप करते हैं तो वहां पे फ्रॉम 2 और 3 लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा a कितना है k और b कितना है -1, तो फाइनली क्या आएगा -k। दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ कंडीशन क्या है, the slope of one of the line given by the equation exists, the slope of other by 4। exceed मतलब क्या होता है, exceed मतलब प्लस, exceed by the exceed by other by 8 है, सॉरी ना मुझे दिख नहीं रहा है, तो exceed other by 8। देखो अभी slope of one of the line, ये दोनों में से एक लाइन का स्लोप क्या है m1, यहाँ पे पूरा लिखना, यहाँ पे देखो कंडीशन में लिख रहा हूं, स्लोप जो लिखा है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन, ये सब मत लिखो, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज exceed the slope of other, the slope of other by 8। the slope of one of the lines is exist the slope of other by 8। ये मैंने लिखा था slope of one of the line, one of the, ये जो लाइन है इसमें से कोई भी एक लाइन है मतलब m1 is मतलब equal, is exceed मतलब प्लस होता है दोस्तों, the slope of other मतलब m2 and by 8। कंडीशन जैसे लिखा दिखाई दिया, इसी लाइन को पूरा रीड करके ये लिख दिया। देखो फिर से, the slope of one of the line is मतलब equal, exceed मतलब प्लस, the slope of other मतलब m2 by 8। then finally m1 minus m2 which is equal to 8। मैं क्योंकि यहाँ पे लिया माइनस लिया, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब ये हो गया, डिफरेंस वाला ही कंडीशन अप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस आपको मिला है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम स्क्वायर
4 into product. Then difference square मतलब m1 minus m2 का whole square which is equal to m1 plus m2 का whole square. 4 into m1 into m2. Then m1 minus m2 which is equal to 8 का square. Then यहाँ पे m1 plus m2 4 का square 4 into m1 into m2 k minus k sorry माइनस के। हाँ मैं ये यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे आपको लिख देना है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, मैंने बाकी क्वेश्चन में लिखा नहीं, प्लीज लिख देना। देन द वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर इज 64 एंड 16 4 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे जाएगा 4k। देन 64 मल्टीप्लाई बाय 16 4k आई थिंक 48 4k देन 48 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू k, द k व्हिच इज इक्वल टू 12। ओके तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था यही था। अब ये आप लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जिससे आपका एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा ये टॉपिक का, जिससे क्या हो जाएगा कि फिर से आप दूसरे दिन इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सेम ऐसे ही जाना है आपको, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, याद से इसे फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना और आपको अच्छे से आ जाएगा। और बुक में जहाँ पे इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ वहाँ पे आप IMP मार्क करते जाओ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप वीडियो को देख रहे हो नहीं देख रहे हो तो भी थैंक यू और जय हिंद।